हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MH स्टडी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 3.2। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 3.2 तक कक्षा 10 का मैथ कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 3.2 प्रश्नावली। सवाल नंबर 1 से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे आज प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसको किस तरीके से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण किस तरीके से हल की जाती हैं, इसमें आज हम समझेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये रैखिक समीकरण जो युग्म है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वैसे तो प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्र गुणन 3 विधियों से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे 3.2 प्रश्नावली में है वो प्रतिस्थापन विधि है, 3.2 प्रश्नावली में विलोपन विधि है, और बज्र गुणन विधि इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है कक्षा 10 के। ठीक है, और तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। सवाल है पहला कि x + y = 14 और x - y = 4। तो हमें x और y के मान निकाल के देने हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल है ये ये लिख लेंगे सवाल x + y = 14, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। और x - y = 4, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। हर एक सवाल इसी तरीके से करेंगे हम, जो प्रतिस्थापन विधि से स्टार्ट कर रहे हैं हर सवाल इसी विधि से होगा जैसे मैं करने जा रहा हूँ अभी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण ले लें, चाहे फर्स्ट समीकरण ले लें चाहे सेकंड समीकरण ले लें। तो जैसा कि मैं यहाँ से समीकरण सेकंड लेता हूँ, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड है x - y = 4। अब क्या करेंगे, यहाँ समीकरण जो एक ले ली है हमने, जोन सी भी चाहे वो ले सकते हैं, वहां से हम एक मान निकालेंगे, चाहे x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं, तो y इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 + y। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि x का मान निकल आया है। जब x का मान निकल आया तो इस x के मान को हम समीकरण थर्ड कह देंगे। ये हो जाता है समीकरण थर्ड। दोबारा समझें कि पहले हमने क्या करा, दोनों समीकरण जो सवाल में दे रखी है वो लिख लेंगे, उसके बाद कोई सी भी एक समीकरण ले लेंगे और उस समीकरण से x या y का मान निकाल करके उसे समीकरण थर्ड कह देंगे। अब जो हमने x का मान ये निकाला है या y का मान निकाला है, x का मान निकाला हुआ है इसमें, ये x का मान हम समीकरण जोन सी हमने समीकरण से बनाया है, सेकंड से ये बनाया है, तो सेकंड में नहीं रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अगर ये वाला मान हमने समीकरण यहाँ फर्स्ट ली होती तो फिर हम सेकंड में रखते, तो यहाँ पर हम रखेंगे आप समीकरण फर्स्ट में। यानी कि x का मान जो निकाला है, x का मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट है हमारी x + y = 14। अब x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह रखेंगे 4 + y, यहाँ पर x की जगह 4 + y प्लस ये वाला y = 14। 4 + y कितना हो जाएगा, 2y = 14। प्लस के 4 इधर जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, तो 14 - 4। तो y बराबर जब हम निकालेंगे तो 14 में से 4 गए, 10 बचे, और ये वाले जो 2 हैं ये बटे में चले जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि y बराबर कितना आया, 5। अब y बराबर 5 आ गया है और हमें x का मान निकालना है, तो x का मान कहाँ निकला हुआ है, ये समीकरण थर्ड में निकला हुआ है, तो y का मान रख देंगे समीकरण थर्ड में। y का मान समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड क्या है, x = 4 + y, ये है समीकरण थर्ड। तो x = 4 ऐसे ही, y का मान आया 5, तो 5 रख देंगे, x = 5 और 4 9। ये हो गया आपका x का मान, ये x का मान हो गया, ये हमारा y का मान हो गया। यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। हर सवाल में हम प्रतिस्थापन की विधि के सिर्फ आप 3 स्टेप समझ लीजिए। 3 स्टेप आपने ये समझ लिए तो आप समझ लें कोई सा भी प्रतिस्थापन विधि से सवाल कर सकते हैं। दो चर के रैखिक समीकरण का, ये दो चर के रैखिक समीकरण वाले सवाल है। इसमें देखो दो चर हैं, एक x है एक y है, और रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि इसमें घात 1 है। अब देखें 3 स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि आप इन दोनों में से एक समीकरण लेकर के x का या y का मान निकाल लें, जिसे समीकरण थर्ड कहते हैं। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में इस वाले मान को जो x का निकल गया है, आप कोई सी एक समीकरण में रख दें, जिससे आपने ये समीकरण बनाई है तीसरी वाली, उसमें ना रख करके दूसरी में रखेंगे। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आप जो मान रखेंगे, जो मान हमारा रखने के बाद निकल के आएगा, उस मान को फिर कहीं भी रख देंगे, तीसरी में रख देंगे या दूसरी में, पहली में, तो x का मान निकल आएगा। तो इन 3 स्टेप में आप सवाल करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल देखें। अगला सवाल है, ये सेकंड सवाल है इसका।
पहले वाले प्रश्नावली का मतलब सॉरी पहले वाले खंड का कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कहा है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ऐसे सवालों में बटे वालों में हम क्या करते हैं, हर कहीं आप पहले इसको सरलतम रूप ले लीजिए। इसका सरलतम रूप का मतलब है कि इसमें से लासा निकाल के इसको त्रिशि गुणा कर लीजिए या लासा ले लीजिए। तो पहले हम इस वाले समीकरण को देखते हैं। इसे तो समीकरण को कह देंगे हम a, जो हमारे सवाल में पहली दर, क्योंकि ये रेखिक समीकरण के रूप में है। इसको देखें, इसकी इधर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2s प्लस 3 की इधर करेंगे ये हो जाएगा 3t बटे 3 दूनी 6 और बराबर में ये वाले 6। अब ये 2s प्लस ये वाले 3t बराबर 6 छंग 36। अब ये क्योंकि अब ये रेखिक समीकरण के रूप में, यानी कि रेखिक समीकरण का द्विचर में रेखिक समीकरण जो होती है उसका रूप होता है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या फिर ये वाला सी हमारा इधर भी हो सकता है, लेकिन ये ax और बी वाई हमारे एक तरफ होने चाहिए। जैसे ये दे रखे हैं हमारे ax, इसको समझें इसको y समझें, ये समीकरण का रूप हो गया हमारी। तो जब तक इस समीकरण के रूप में नहीं आएगी हम सवाल करने में थोड़ा कठिनाई आएगी। अब क्या करेंगे, क्या कहा था कि दोनों में से एक समीकरण लेना है पहले स्टेप में, तो इसमें से देखो फर्स्ट समीकरण ले लो क्योंकि इसको लेना आसान है और छोटी भी है। तो इसमें कहेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारी s माइनस टी बराबर 3। जब s का मान निकालेंगे माइनस का टी इधर जाएगा प्लस का टी हो जाएगा। अब ये समीकरण फर्स्ट से बनाई है हमने, s का मान निकाला तो इसको कहेंगे थर्ड। अब वही स्टेप है कि s का मान जो थर्ड में निकाला है हमने, ये s का मान वो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, यानी कि s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब s का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड लिख लो पहले क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये है समीकरण सेकंड। अब s ऐसे ही रहने देंगे, देखो दो ऐसे ही लिखो अभी फिलहाल में। अब s की जगह लिखना है जो भी लिखना है हमें, 3 प्लस टी लिखेंगे s की जगह पर, 3 प्लस टी s की जगह पर, चलो इसको लिख लो थोड़ा ब्रेक प्लस ये वाले 3t बराबर 36। अब इस दो के अंदर गुणा करें तो 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखें ये हमें निकालना है t का मान, जिसका हम मान निकालते हैं आपको आना चाहिए कि उसको एक तरफ बिल्कुल अकेला छोड़ते हैं। तो इसके लिए हम t का मान निकाल रहे हैं, तो t के लिए पहले 6 को इधर भेजेंगे, तो 6 को इधर भेजेंगे तो ये 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t और 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में 6 का कितने बचे 30 बचे। अब t का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये 5 30 के बटे में पहुँच जाएंगे 30 बटे 5 और 5 छंग 30, तो कुल मिला के कितना आया t बराबर आ गया आपका 6। अब t बराबर 6 आ गया। अब एक मान निकल आया, हमें s का मान और निकालना, तो t का मान हम जौन सी समीकरण में चाहें उसमें रख सकते हैं, इसमें जहां चाहे बाहर रख सकते हैं, ये लास्ट में ऐसा होता है। वैसे अगर खास करके आप यहाँ थर्ड समीकरण में रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थर्ड समीकरण में रखने से s का डायरेक्ट मान निकल के आएगा, इसीलिए मैंने पिछले सवाल में भी थर्ड समीकरण में रखा था। तो समीकरण t का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, ये है समीकरण थर्ड। तो s बराबर 3 ऐसे ही प्लस टी का मान कितना 6, तो s बराबर 6 और 3 9, तो ये आ गया आपका s का मान, ये हो गया t का मान। बस यहाँ तक सॉल्यूशन पूरा हो गया सवाल का। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखें अगला सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। हम जो ये गणित पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो प्रश्नावली मैं करा रहा हूँ सारी की सारी, ये आपके NCERT वाले मैथ की करा रहे हैं हम। आप कभी किसी और मैथ का देखें या किससे देखें, वैसे सारे मैथ में यही चलता है, बोर्ड एग्जाम में भी यही आता है और सभी किताबों में भी ये सवाल आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो हम किताब में करा रहे हैं, जो सरकारी वाली किताब होती है NCERT, जो हमारे यहाँ पर बोर्ड में लागू है, इस टाइम लगी हुई है, CBSE बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सभी में यही किताब लगी हुई है, तो उसमें से हम ये सवाल करा रहे हैं। अब देखें प्रश्न, यहाँ से मैंने कहा था कोई सी भी एक समीकरण ले लो, तो समीकरण 1 ले लें। पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखें यहाँ से माइनस का वाई अगर हम इधर भेजें प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें एक मान निकालना होता है यहाँ से, चाहे x का निकालना है चाहे y का निकालना है। तो हम यहाँ से 3 प्लस वाई, माइनस का वाई इधर जाकर प्लस का वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये जो 3 है, ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे, क्योंकि हम x का मान निकाल रहे हैं और ये 3 जो है x के गुणा में है, तो गुणा की चीज़ कहा जाती है बटे में जाती है। अब यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया, तो ये हो गई समीकरण नंबर हमारी थर्ड।
अब क्या करेंगे, हमने कौन सा समीकरण से बनाया, ये फर्स्ट से, हमने ये फर्स्ट समीकरण से बनाया, तो एक्स का मान का रखेंगे सेकंड समीकरण में, तो ये कहेंगे एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखें ये 9 ऐसा ही, x की जगह पर देखें, x की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई बटे ये कितने हो जाएंगे बटे में 3, यानी कि x की जगह पर 3 प्लस वाई बटे 3 पूरा रखेंगे, ये रख दिया हमने, माइनस 3y बराबर 9। अब देखो आप इसे काट सकते हैं, 3 से 3 तिया 9 ब्रैकेट के बाहर है, गुणा में है, यहाँ से कट गया। अब 3 तिया 9 प्लस 3 ही कम 3y और माइनस ये 3y बराबर 9। अब आप यहाँ पे बहुत रोचक सी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर प्लस के 3 माइनस के 3 से कट गए हैं, प्लस के 3 माइनस के 3 से कट गए। तो इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल में होगा कि इस सवाल के x के और y का कुछ भी मान हो सकता है, यानी कि ऐसे सवालों में जहाँ पर x और y ही खत्म हो जाए, वहाँ हम यहाँ इसको सवाल को यहीं रोक करके कह देंगे कि x बा y के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। इससे पहली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी 3.1 प्रश्नावली जो पढ़ी थी, 3.1 प्रश्नावली में हमने देखा था कि a1 बटे a2 बराबर अगर b1 बटे b2 अगर बराबर c1 बटे c2 के है तो उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस सवाल की देखो वही कंडीशन है, 3 बटे 9 करेंगे, 3 बटे 9 हो जाएंगे तो 1 बटे 3, 3 3 9, यहाँ भी 1 बटे 3 और यहाँ भी 1 बटे 3, सबका 3 गुना है, तो इसमें 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 आएगा। तो इस सवाल में अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन हो गई। जब अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पर ये खत्म हो जाते हैं, तो इनके एक्स और वाई के अनेक हल हो सकते हैं। कुल मिलाकर इसका आंसर बस इतना ही होगा कि एक्स वाई के अनेक हल हैं, बस यहीं तक होगा ये सवाल। अगला देखें, अगला सवाल है चौथा, पहले खंड का ही चौथा सवाल है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का, कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस सवाल में आप देखें तो सब में आप पॉइंट देखेंगे और पॉइंट भी पीछे से एक संख्या के बाद है, एक अंक के बाद है पॉइंट। तो वैसे तो आप चाहें तो हम सवाल को पॉइंटों में भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, लेकिन पॉइंटों में थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए हम हल कर सकते हैं। ये एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी सब में एक संख्या के यानी कि एक अंक के बाद ही पॉइंट है। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा कर लें ऊपर नीचे तो क्या होगा, पॉइंट जो है एक अंक के बाद कूद करके खत्म हो जाएगा। तो कैसे है देखें, अगर हम इसमें 10 से गुणा करते हैं, ये 10 से गुणा करी और इसमें भी 10 से गुणा करी, तो 10 की 0.2 से करेंगे हो जाएगा 2x, 10 की 0.3 से करेंगे हो जाएगा 3y, और 10 की 1.3 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 13 हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट, 10 से गुणा करने पर पॉइंट जो है एक स्थान दाईं ओर कूद जाता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ कूद जाता है। अब यहाँ पर 4x यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो लास्ट में पॉइंट हम लगाते नहीं है कोई संख्या के बाद। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट हम लगाते नहीं है, यहाँ पर हमेशा यहाँ लगाते हैं। अब मान लो इसकी हमने 10 से गुणा करी तो पॉइंट स्थान इधर कूद जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पॉइंट लगता ही नहीं है। ये हो जाएगा 5y बराबर 23, समीकरण नंबर सेकंड। वही सवाल बन गया जो पहले करते आए हैं। देखो समीकरण कोई सी भी ले लो, फर्स्ट से ले लो, चलो समीकरण फर्स्ट से कहते हैं, समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से देखें 2x प्लस के 3y इधर जाएंगे, माइनस के 3y हो जाएंगे, 13 माइनस 3y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कहाँ बटे में जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो गई समीकरण नंबर थर्ड। ध्यान है आपको, x या y का मान जहाँ कभी निकल जाता है शुरू में तो उसको समीकरण थर्ड कह देते हैं। अब ये समीकरण 2 क्या है, x का जो मान निकला समीकरण थर्ड से 1 से बनाया हमने। अब 1 से बनाया तो इसको हम क्या रखेंगे समीकरण 2 में, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहें 2 में रख दें, ये 2 में एक ही बात होती है। 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखें 4 तो मैंने लिखे ऐसे ही भाई, x की जगह पर देखें, x की जगह पर कितना 13 माइनस 3y बटे 2 पूरा लिखते हैं, 13 माइनस 3y बटे 2 पूरा बंद कर दिया x की जगह पर, प्लस 5y बराबर 23, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। अब आप देखें 2 की अंदर गुणा करें, 13 की 2 से करेंगे 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23।
देखें यहाँ से मैंने 2 ये काट दिए हैं और 2 की यहाँ तक, कहाँ तक गुणा होती है, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर है तो जहाँ तक ब्रैकेट बंद होगा वहाँ तक गुणा होगी, यानी कि इस 2 की गुणा होगी 3 बाई तक, कहीं 5 में भी करें यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ तक गुणा होगी बस। तो प्लस के 26 इधर भेज देंगे क्योंकि बाई वाले एक तरफ रखेंगे, 6 बाई में से 5 बाई गए, माइनस का बाई बचा, 23 माइनस 26, माइनस का बाई बराबर 23 में से 26 गए, माइनस के 3 बचे। माइनस के क्यों बचे, क्योंकि 26 बड़ा है और इसके आगे माइनस है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर आएगा 3, इधर वाले माइनस से इधर वाला माइनस कट जाएगा। अब बाई का मान 3 आ गया है, एक्स का और निकालना है तो कहीं भी रख दें, यहाँ रख देंगे तो थोड़ा आसान होगा क्योंकि एक्स का मान निकला हुआ है। समीकरण थर्ड से कह देंगे, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड है एक्स बराबर 3 माइनस 13y बटे 2, तो एक्स बराबर 13 माइनस 3 गुणा बाई का मान कितना है भाई 3 बटे 2, 13 माइनस 3 3 9 बटे 2 सॉरी, एक्स बराबर 13 में से 9 गए 4 बचे बटे 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखें आप एक्स का मान समीकरण थर्ड का ये था, यहाँ पर बाई की जगह 3 रखे, 3 3 9 और ये बाई एक्स बराबर निकला है 2, तो एक्स बराबर 2 और बाई बराबर कितना निकला हमारा 3, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सीधी भाषा में 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल देखो। अगला सवाल है 5वां, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। देखो दोनों संख्याओं में 0 के बराबर है, यहाँ दोनों, ये भी 0 के बराबर समीकरण है, ये भी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मसला नहीं है, आप बस समीकरण 1 इसको कहते हैं और नीचे वाली को 2 कहते हैं। क्या होता है, कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन आप देखते होंगे मैं कभी पहली ले लेता हूँ कभी दूसरी ले लेता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जो सी समीकरण ले सकते हैं, बस एक्स या बाई का मान निकालना होता है। मैं यहाँ समीकरण सेकंड ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में जो है कैलकुलेशन आसान रहती है, अगर हम इसे लेंगे तो इधर जाकर माइनस का होगा, तो हम समीकरण सेकंड लेते हैं इस बार। तो ये है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये माइनस का √8y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये √3x बराबर √8y ये हो गया भाई प्लस का इधर जाके। अब जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो √8y बटे में आ जाएगा √3, और जब x का मान निकल गया तो ये समीकरण हो गई हमारी थर्ड। अब समीकरण थर्ड जब हुई तो इसको क्या करेंगे, समीकरण थर्ड हमने सेकंड से बनाई है, फर्स्ट में रखेंगे इसको। अब समीकरण थर्ड को फर्स्ट में रखने के लिए, यानी कि x का जो मान है, ये x का मान समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से हमने ये बनाई है, फर्स्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0, √2 देखें, ये है √2, x का मान कितना है, x का मान है √ में 8y बटे √3, √3y बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें √2 है, ये √8 है, देखो अगर ये दोनों कटने होते तो आपस में कट जाते, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, √2 की √8 से करेंगे, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा √16 और बाई ऐसे ही बटे √3 ऐसे ही प्लस √3y बराबर 0। अब देखें √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, क्योंकि एक जैसे √रूट की जब भी कभी गुणा होती है तो √ वहाँ से हट जाता है। और आप देखें √16 को हम अगर बाहर निकालेंगे तो 4 निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल 16 का मान 4 होता है, ये आएगा 4y और प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3y बटे, अभी हो गया √3 सबके बटे बराबर 0। √3 की इधर 0 से गुणा कर लेंगे अब, क्योंकि बराबर 0 में भेजना है हमें, बाई वाले पद एक तरफ रहेंगे, 4y और 3y 7y और बराबर ये चला जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम बाई का मान निकालेंगे तो बाई का मान निकालेंगे तो 0/7, यानी कि बाई का मान आएगा आपका 0, क्योंकि 0 को किसी से भाग करो या गुणा करो 0 ही होता है हमेशा, तो इसलिए ये रहेगा हमारा 7y बराबर 0, तो बाई बराबर 0। अब देखें, अब बाई का मान 0 निकल आया, तो हमें क्या निकालना है, अभी एक्स का मान निकालना है, तो बाई का जो मान है कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखेंगे, क्योंकि यहीं तो एक्स का मान निकलेगा, चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से सुटेबल रहता है, एकदम निकलता है बाई का मान समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड है x बराबर √8y बटे √3, x बराबर √8 गुणा बाई का मान कितना 0 बटे √3, x बराबर √8 की 0 से गुणा करेंगे 0 और √3 से भाग करेंगे 0 बटे √3 और x बराबर 0 भाग करेंगे 0।
कुल मिलाकर इसका कितना आंसर आया, y बराबर भी 0, तभी तो ये बराबर में 0 है, क्योंकि यहाँ x का मान 0 रखेंगे ये 0, y का मान 0 रखेंगे ये भी 0, 0 प्लस 0 बराबर 0। इस तरीके से ये सवाल, क्योंकि हम जो मान निकाल रहे हैं अगर हम उन मानों को वापस समीकरण में अगर हम पुट कर दें तब भी हमारी समीकरण संतुष्ट होती है, चाहे बराबर में कुछ भी दे रखा हो, जो हम रखेंगे उससे समीकरण संतुष्ट होगी। ठीक है, इसके बाद छठा सवाल देखें। अगला सवाल है छठा, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अभी मैंने इससे पहले सवाल किया था तो बताया था कि बटे की अगर कोई सवाल है, आंसर हर में सवाल है कोई या भिन्न के रूप में है, तो पहले हम उसे सरलतम रूप में इस रूप में लेके आएंगे। इस रूप के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को लेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा हमने 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। पहले इसे सॉल्व कर लें। देखो कैसे करेंगे, 3 तिया 9x, 5 दूनी 10y/3 दूनी 6 बराबर -2। हर एक सवाल हम इसी तरीके से करेंगे, चाहे कोई भी सवाल हो भिन्न का, पहले उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तिरछी गुणा करके या एलसीएम लासा लेकर के। इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इससे हो गई, बटे में ये 3 दूनी 6 हो गई। अब क्या करेंगे, ये बटे के 6 फिर इधर चले जाएंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी -12। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गई। अभी इसको फर्स्ट नहीं, इसको कह दो अब फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब इस वाली समीकरण को हल कर लो। ये है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब देखें 2x 2 एकम 2x प्लस 3 एकम 3y/3 दूनी 6 और बराबर में 13/6। इस वाले 6 से ये वाले 6 कट जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणा करेगा तब भी कटना है और अब भी कट जाएगा, बटे में ऐसे कट जाती है। तो इधर बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गई समीकरण नंबर 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो समीकरण हमारी बन गई है। अब इन दो समीकरणों में से कोई सी भी एक समीकरण, जैसे हम पिछले सवालों में करते हैं, ले लेंगे एक समीकरण कोई भी। मान लो मैं ले लेता हूं पहली समीकरण, यहां लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो इसको क्या करेंगे, हम x का मान निकालना है, 10 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर -12 प्लस का 10y, -10y प्लस के हो गए। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -12 प्लस का 10y और बटे में आ जाएंगे ये वाले 9, और ये समीकरण हो गई आपकी थर्ड समीकरण। ठीक है यहाँ तक। अब थर्ड समीकरण में क्या है, इस समीकरण में जो x का मान हमने निकाला, किससे निकाला है, समीकरण फर्स्ट से। तो कौन सी में रखेंगे, समीकरण सेकंड में, सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ लिखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण सेकंड 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब x का मान कितना है, देखो दो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि दो बाहर रहेंगे हमारे कॉमन में। अब इसको x का मान कितना, -12 इसे x की जगह पर प्लस के 10y बटे में ये वाले 9 और प्लस के ये वाले 3y अब बराबर 13। अब देखो मैंने केवल इस x की जगह पर ये पूरा मान रखा, बाकी प्लस के पूरी संख्या ऐसी छोड़ दी है। इसमें देखो इससे ये कटना अगर होता, जैसे 8 होते या इधर 3 की कोई गुणांक होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट सकते, तो इसकी अंदर गुणा कर दो, क्योंकि ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है तो उसकी गुणा होती है। तो 2 की 12 से गुणा करेंगे, -12 दूनी 24 प्लस 2 धाई 20y। मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो उसकी गुणा वहां तक होती है जहां तक ब्रैकेट बंद होती है, बस इतनी ही करेंगे। बटे में 9 ऐसे ही प्लस 3y ऐसे ही और बराबर में 13 भी ऐसे ही। अब क्या देखो ये बटे में 9 इसके हैं, इसके नहीं है, तो इसलिए इसकी त्रिची गुणा होगी इससे। -24 प्लस का 20y प्लस 9 तिया 27y। अब ये सबके बटे में 9 हो जाएगा बराबर 13। अब देखें -24 ऐसे ही, 27y और 20y कितने हो गए, प्लस के 47y बराबर। अब क्या करेंगे, ये जो 9 बटे में इसकी गुणा कर देंगे, 13 ने 117, त्रिची गुणा हो जाएगी 117 हो जाएंगे वो। अब 20y और 27y एक साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि बाई वाले पद जुड़ सकते हैं, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पीछे बाई नहीं है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का बाई इधर, माइनस का 24 सॉरी इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 47y बराबर 117 प्लस 24। 47y बराबर ये कितने हो गए, 7 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 का 1 ये, यानी कि 117 और 24 141 हो गए। अब बाई का मान निकालेंगे तो 141 के बटे में आएंगे ये वाले 47, तो 47 तिया 141 होते, तो बाई बराबर कितना आया हमारा, बाई बराबर आया 3 निकल गए।
अब इसके बाद y का मान हमारा निकल आया है, x का मान निकालना है हमें, तो y का जो मान निकला है कहाँ रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे समीकरण थर्ड में। वैसे हम अगर एक मान हमारा अंकों में निकल आता है तो दूसरा मान निकालने के लिए हम कहीं भी रख सकते हैं जहां हमारा मन करे, लेकिन बेहतर ज्यादा होगा कि हम इस समीकरण थर्ड में रखें। तो x y का मान समीकरण थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड है x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटे 9, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10। अब देखो y जो होती है ये गुणा में है, तो 10 गुणा 3, y का मान कितना 3 बटे 9, x बराबर माइनस के 12 प्लस 3 ढाई 30 बटे ये वाले 9, x बराबर देखो 30 में से 12 आए कितने बचे, 18 बचे, और बटे 9, तो 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18, x बराबर कितना आया 2, और y बराबर कितना आया, ये है 3 निकला हुआ। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सवाल जो भिन्न के रूप में था आसानी से x और y के मान निकाल लिए हैं। देखें अगर हम ये जो हमने x y के मान निकाले अगर यहाँ पर इन समीकरणों में रखें तो ये बिल्कुल इसमें रखेंगे तो 2 के बराबर आएगा, इसमें रखेंगे 13/6 के बराबर आएगा। इस तरीके से ये समीकरणों को संतुष्ट भी करती हैं। ये आपका पहला जो खंड था ये कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे खंड से स्टार्टिंग वाले सवाल देखें, जो लैंग्वेज वाले सवाल है, भाषा वाले सवाल। देखें अगला सवाल है दूसरा, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इससे इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y बराबर mx प्लस 3 हो। सवाल की भाषा समझें। सवाल में कहा है कि x और y के मान निकालिए, इन दोनों मानों में से, इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालने हैं। फिर x और y के मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। वैसे सवाल में साफ साफ लैंग्वेज में ये कहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y बराबर mx प्लस 3 है। तो m का मान कब निकलेगा, जब निकलेगा जब यहाँ से हम x का और y का मान रखेंगे। तो x और y का मान कहाँ से निकलेगा, इन दोनों समीकरणों से। तो जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही सवाल करेंगे। अभी इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, पहली वाली को, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। और ये वाली 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये हो गई समीकरण नंबर हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण जैसे सॉल्व करते आए, देखो यहाँ समीकरण सेकंड ले लेता हूं मैं, क्योंकि माइनस का ये इधर जाकर प्लस का हो सकता है। तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से देखो ये है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो यहाँ से 2x माइनस के 4y इधर जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस के 24 प्लस के 4y। सही है। यहाँ से x का मान निकालें, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस के 24 प्लस के 4y और बटे में ये 2, समीकरण नंबर समीकरण सेकंड लिए हमने। माइनस के 4y इधर प्लस के 4y हो गए और ये 2 आ गए हमारे इसके बटे। अब समीकरण थर्ड किससे बनी है, समीकरण सेकंड से। तो मान कहाँ रखा जाएगा, फर्स्ट में, यानी कि x का जो ये मान निकला है, x का मान वो समीकरण फर्स्ट में रखा जाएगा। फर्स्ट में, फर्स्ट है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2 ऐसे ही लेंगे, x का मान लगाओ, x का कितना है देखो, माइनस के 24 प्लस के 4y और बटे में 2। ये है पूरा x का मान, ये वाला, ये पूरा x का मान है जो मैंने इस वाले x की जगह रख दिया है। और आगे को प्लस के 3y ऐसा ही और बराबर में 11 भी ऐसे ही। आप देखेंगे ये 2 से 2 कट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएंगे क्योंकि ये गुणा में है, ये बटे में है। माइनस के 24 प्लस के 4y, माइनस के 24 प्लस के 4y और प्लस के 3y भी ऐसे ही और बराबर में 11। अब आप देखें माइनस के 24 इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4y प्लस 3y बराबर 11 के प्लस में हो जाएंगे 24। 4y और 3y 7y, 11 और 24 कितने हो गए 35। तो y बराबर 35 बटे 7, 7 बटे में पहुंच जाएंगे। y बराबर 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आया 5। अब y का मान 5 आ गया है तो फिर x का मान निकालेंगे। x का मान कहां से निकालेंगे, समीकरण थर्ड से। तो y का मान समीकरण थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड है -24 प्लस 4y बटे 2। तो x बराबर देखो माइनस के 24 ऐसे क्योंकि इसमें y नहीं है, ऐसे लिख दो 4 गुणा y यहाँ पर है तो y की जगह रखेंगे हम 5 और बटे में 2। x बराबर देखो माइनस के 24 प्लस 4 पंजे 20 बटे 2। x बराबर 24 में से 20 गए, माइनस के 4 बचे बटे में 2, 2 दूनी 4। भाई 2 दूनी 4 हो गए तो x बराबर माइनस का 2 आया। एक बार दोबारा सुने,
24 + 4y बटे 2 ये थर्ड समीकरण थी। y का मान लगाया 5, 4 पंजे 20 हो गया, 20 में से 24 गए, माइनस के 4 बचे, 2 से 4 को भाग करी माइनस का 2 आया, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया -2। अब सवाल यही खत्म नहीं होता है ये। अब इसमें सवाल में कहा है कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए, y का m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात करना है तो समीकरण है हमारी y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3। तो y की जगह कितना रखेंगे हम, y की जगह ऐसे रख दो, y की जगह 5 और m गुणा x की जगह पर कितना -2 ये वाला, और +3 हमारे ऐसे ही। अब ये प्लस के 3 इधर आएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 5 - 3, ये 2 इधर नहीं आएंगे क्योंकि 2 गुणा में है, इसलिए प्लस माइनस में नहीं आएंगे, ये गुणा की चीज बटे में आती है। तो ये हो जाएगा, हम 2 की m से गुणा करेंगे 2m माइनस का, 3 माइनस के इधर आ चुके हैं, प्लस मतलब प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए, 5 में से 3 गए, 2 बचे और बराबर -2m। अब भाई यहाँ से m का मान निकालेंगे तो 2 बटे में जाएंगे, तो 2 बटे में जाएंगे -2, सही है। ये वाले -2 बटे में आ गए, 2 ही कम, माइनस वाली संख्या से भाग करो या फिर माइनस वाली संख्या को भाग करो, आंसर माइनस में आता है, -1। m बराबर कितना आ गया -1। बस इसी सवाल, इस सवाल का इतना ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।